Hello everyone, welcome to my English class. Students, we are going to discuss about a topic in grammar which is noun. बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने ये चीज़ ले रखी है। अब देखिए व्हाट इज़ दिस, इसका कोई नाम होगा बेटा। दिस इज़ अ पेन एंड व्हाट इज़ दिस इज़ अ पेंसिल। अब बेटा कोई भी जो चीज़ होती है उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। इसी तरह बेटा इंग्लिश में होता है नाउन्स। नाउन्स क्या होता है इसको डिफाइन किया हुआ है, देखेंगे एक बार। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। नाउन्स क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का नाम। वो कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, आप, मैं, मेरा नाम, आपका नाम, कोई भी चीज़, टेबल, चेयर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वो सब होता है बेटा नाउन्स। अब हम इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको डिफाइन करेंगे बेटा। देखिए जैसे अब आपको ये याद रहे ये चीज़ कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं और आप इसको ना भूलें कभी भी। इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए बेटा ये हैंड बना रखा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं हमारे, वी हैव 5 फिंगर्स इन अ हैंड, इन अ ईच हैंड। ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो नाउन्स होते हैं नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, देखेंगे। सबसे पहले है कॉमन नाउन, नेक्स्ट प्रॉपर, नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। इसको बेटा अलग अलग डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहले है बेटा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एटसेट्रा। मीन्स क्या होता है बेटा इसका, कॉमन का मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे अंदर कॉमन होती है। अब मान लीजिए मेरी क्लास है, मेरी क्लास में कुछ गर्ल्स पढ़ती हैं। अब मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ गर्ल। अब गर्ल तो बेटा कोई भी हो सकती है। मान लीजिए मेरी क्लास में 20 गर्ल्स हैं, तो मैं बोलूँगी कि गर्ल। अब वो गर्ल कोई भी हो सकती है, तो वो कॉमन चीज़ है। ऐसी चीज़ जो हम सब में कॉमन पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। अब मान लीजिए ये है गर्ल, ये है कॉमन। लेकिन मान लीजिए अगर मैं किसी गर्ल का पर्टिकुलर नाम ले दूँ, कोई स्पेशल नाम ले दूँ बेटा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। इसको साइड बाय साइड समझेंगे बेटा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। देखिए कॉमन नाउन में मैंने आपको बोला गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, कॉमन है ये। अगर मान लीजिए किसी गर्ल का स्पेशल नाम मतलब पर्टिकुलर नाम, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब आप हैं, जैसे आप हो गर्ल या बॉय, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए आप गर्ल है, तो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन। अगर पर्टिकुलर मैं नाम ले दूँ किसी गर्ल का, देखिए अगर मैं बोलूँ रिया, तो रिया तो सब बच्चों का नाम नहीं हो सकता ना बेटा। रिया तो किसी पर्टिकुलर एक गर्ल का होगा। जो हमारा स्पेशल नाम मीन्स जो पर्टिकुलर चीज़ होती है हमारे अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के। ये देखेंगे कॉमन में, देखिए यहाँ है गर्ल, गर्ल कॉमन हुआ। अगर मैं इसका स्पेशल नाम लूँ, प्रॉपर नेम लूँ, तो क्या हो जाएगा, रिया। तो ये रिया क्या है, प्रॉपर नेम। नेक्स्ट है बेटा फ्लैग। अब फ्लैग तो हर कंट्री का होता है, हमारी कंट्री का भी है। इसी तरह जो अदर कंट्रीज़ होती है, हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है बेटा। ठीक है। अब यहाँ फ्लैग है, तो फ्लैग क्या है, फ्लैग एक कॉमन नाउन है। अगर मैं किसी भी कंट्री के फ्लैग का पर्टिकुलर नेम ले दूँ, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा आपका प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए ये आपको फ्लैग किस कंट्री का दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपको पता है कि ये हमारा इंडिया का फ्लैग है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या नाम है, ट्राई कलर। तो ये क्या हुआ बेटा, ट्राई कलर है जो, ये है प्रॉपर नाउन। इसी तरह से बेटा देखिए आइसक्रीम, आइसक्रीम तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जब किसी भी आइसक्रीम का पर्टिकुलर उसका स्पेशल नाम लिया जाता है, मान लीजिए मैंने बोला अमूल, तो अमूल क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन है बेटा, जैसे देखिए ये इसमें पिक्चर क्या दिखाई दे रही है आपको, वॉच की पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, वॉच, यहाँ लिखा हुआ है वॉच। अगर मान लीजिए मैंने किसी वॉच का नाम ले दिया पर्टिकुलर की, वो वॉच किस ब्रांड की है, किस कंपनी की है, तो वो नाम क्या बन जाएगा, वो इसका प्रॉपर नेम बनेगा बेटा। यहाँ देखिए जैसे क्या दिया हुआ है, टाइटन, तो टाइटन क्या हुआ, प्रॉपर नेम। अब बेटा मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है बेटा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन मेक अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम, ऐसे भी कोई भी मटेरियल जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रेस बना ली है, तो ड्रेस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मटेरियल चाहिए, हमें क्लॉथ चाहिए। तो क्लॉथ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्लॉथ है हमारा मटेरियल नाउन। ये देखिए क्लॉथ,
ये मटेरियल नाउन है, इससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जो हम ड्रेस बनाएंगे वो एक नाउन हो जाएगा, लेकिन मटेरियल क्या है यहाँ पर, मटेरियल नाउन हुआ क्लोथ। नेक्स्ट है बेटा वाटर। वाटर से कई चीज़ें बनती हैं, तो वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। अब ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, तो मिल्क। मिल्क से कई सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हम खाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो तो नाउन हुए, लेकिन मिल्क से बनने वाली चीज़ें, मिल्क क्या है, मिल्क एक मटेरियल नाउन है। इसके बाद बेटा वुड। वुड से हम क्या बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, चेयर, टेबल, फर्नीचर हमारा सब वुड से बना होते हैं। विंडोज़ हैं, डोर्स होते हैं, तो वुड से जो चीज़ें बनती हैं, वुड क्या है, वुड एक मटेरियल है, और जो वुड से बनने वाली चीज़ें होंगी वो नाउन हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको ना हम टच कर सकते ना हम देख सकते, ओनली बी फेल्ट, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। अब देखिए बेटा, जैसे फ्रेंडशिप होती है, अब फ्रेंड है आपका, आपको फ्रेंड को तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्या दोस्ती, जो दो दोस्तों के बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती देखिए, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो जो हमारी खुशी होती है, हैप्पीनेस, वो एक फील करने की चीज़ है। तो हैप्पीनेस क्या हुआ बेटा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ फीलिंग कैसी दिखाई दे रही है आपको ये पिक्चर में, हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस को हम नहीं देख सकते, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं जब हम खुश होते हैं। इसी तरह जब हम बहुत उदास होते हैं तो क्या होता है, सैडनेस। ठीक है, तो वो सैडनेस, वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन है बेटा एंगर। जब हम गुस्सा होते हैं तो कौन सी फीलिंग आती है हमारे अंदर, गुस्सा आता है, एंगर, तो वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन है बेटा, जैसे मान लीजिए, जब हम कुछ खेल रहे हैं, कोई भी मैच चल रहा है, और जब हम जीत जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है हमारे अंदर, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, और विक्ट्री, कि हमें जीत मिली है, तो वो फीलिंग, विक्ट्री क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटा, 4 नाउन्स हमने डिस्क्राइब किए, मैंने आपको, समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट वन है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट मीन्स किसी चीज़ को इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ थिंग्स, प्लेसेस एट्सेट्रा कंसिडर्ड एज वन। मीन्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका कलेक्टिव नाउन ऐसा है, बोलने में तो मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगी, सिर्फ एक चीज़ का नाम बोलूँगी, लेकिन उसमें सभी शामिल हो जाएंगे। अब मान लीजिए बेटा, मैंने बोला क्लास, ठीक है, क्लास बोलते ही आप सपोज करो, क्या सिर्फ एक स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, क्लास बोलते ही हमें ये पता चलता है, मन में हमारे दिमाग में क्या आता है, क्लास मीन्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 20, 30, कितने भी हो सकते हैं वो। इसी तरह देखिए बेटा, कोई ग्रुप होता है, ग्रुप बोलते ही हम ये सपोज नहीं कर सकते कि ग्रुप सिर्फ एक इंसान का हो सकता है, ग्रुप में कुछ लोग तो होते हैं ना, तो बोलने में जो एक वर्ड आता है लेकिन उसमें सभी शामिल हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यहाँ देखिए बेटा, ये क्या पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है टीम। अब ये देखिए बेटा, ये बहुत सारे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या है, कहने को तो मैंने बोला सिर्फ एक वर्ड क्लस्टर, लेकिन उसमें सभी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स आ गए, तो क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बोलने में सिर्फ एक वर्ड लेकिन उसमें सभी शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, बुक्स दिखाई दे रही है, तो ठीक है, बुक्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसे, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो लाइब्रेरी क्या वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन है बेटा, ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक ग्रेप तो नहीं है ना, तो ये क्या है, ग्रेप्स तो प्लूरल हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो इसका गुच्छा होता है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, बंच। तो बंच क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, ये आपको हमने नाउन के बारे में बताया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये वीडियो बेटा हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।